बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि शैतान इंसान को कैसे वर्गलाता है। और शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। दुश्मन कभी भी कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहेगा आपको। वो हमेशा वही काम करने को कहेगा, उन्हीं कामों को खूबसूरत बनाकर दिखाएगा जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। हुआ ये था कि अल्लाह ने आदम को बनाने के बाद सब मखलूक को बुलाया और फरिश्तों से कहा कि इन चीजों के नाम बता दो। तो फरिश्तों ने सादा सा इतराफ करते हुए कहा कि ए परवरदिगार आलम, हमें कुछ पता नहीं, हमें तो सिर्फ इतना पता है जितना तूने हमें बता दिया है। आजकल की मिसाल ये है जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर में कुछ डाला ही नहीं तो वो जवाब नहीं दे सकता। तो फरिश्तों ने भी यही कहा कि आपने जितना हमें इल्म दिया है उतना ही जो है हमारे पास है, इससे ज्यादा तो हमारे पास है ही नहीं। तो अब्दुल आबाद में हजरत आदम को इल्म की बुनियाद पर डिक्लेयर कर दिया गया कि ये नाइब सल्तनत हैं, खलीफातुल्लाह हैं, क्योंकि आदम ने सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, सब नाम बता दिए थे। जिसके पास ओहदा होता है, इक़्तिदार होता है, हमेशा से ऐसा हुआ है कि इज्जत मंजिलत वाले इंसान के खरीस होते हैं, दुश्मन बहुत होते हैं। अब क्योंकि शैतान ये चाहता था कि वो जमीन का खलीफा बने, लेकिन जब अल्लाह ने आदम को बना दिया, खलीफातुल्लाह आदम करार पाए, तो शैतान जो है वो उसको दुश्मनी पड़ गई। उसने जोर लगाना शुरू कर दिया कि ये मट्टी से बना हुआ मुझ पे कैसे गालिब आ गया। तो अल्लाह ने इसको क्यों मर्तबा दिया है कि मुझ पे गालिब कर दिया है। अब शैतान इंसान को जन्नत से निकलवाने की तदबीरें करने लगा। इसने आदम को जन्नत से निकलवाने के लिए चालें चली कि वो किसी भी तरह अल्लाह की नाफरमानी करे ताकि जन्नत से निकलवाया जा सके। वो इंसान के पास मुख्तलिफ तरीकों से गया और वसवसे डालने लगा। शैतान ने कहा, तुम वारिस अर्जो समा पाकर बड़े खुश हो, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी है, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि आदम और हव्वा को शैतान की बातें सच लगने लगीं और बिलाखिर शैतान के जाल में उलझे और फल खा लिया। क्योंकि जितना वसवसे वो दे रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनको लग रहा था जैसे वो सही हैं। तो फल खाने का नतीजा ये था कि अब वो जन्नत में नहीं रह सकते थे, क्योंकि फल खाने से उनके अंदर बहुत तब्दीलियां आ चुकी थी। बॉडी में बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो चुकी थी। जो जन्नत में रहने के लिए उनका जिस्म था वो अब वैसा नहीं रहा था। इस तब्दीली के साथ वो जन्नत में नहीं रह सकते थे, इसलिए अल्लाह ने इनसे कहा, अब तुम किसी सूरत भी जन्नत में नहीं रह सकते हो। अब तुम जमीन पर जाओ, अपना टाइम पूरा करो, और इस दौरान तुम में से जो भी अच्छे अमल करेगा, मेरी फर्माबरदारी करेगा, बस वो जन्नत में रह सकेगा। शैतान मुख्तलिफ वसवसों के जरिए लालच के हथियार इस्तेमाल करेगा, कभी खौफ के, कभी क्या तरीके करेगा, और अल्लाह की नाफरमानी के काम करवाएगा यहाँ इंसान से। कभी क्या जरा इस्तेमाल करके वर्गलाएगा। बस अल्लाह की नाफरमानी के काम करवा के गुनाह वाली जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर देगा कि इंसान अपने मुकाम से किसी तरह गिर जाए। क्योंकि शैतान ऐसा मक्कार दुश्मन है कि एक लाठी से सबको नहीं हाँकता, बल्कि सबको मुख्तलिफ तरीकों से बेवकूफ बनाता है। जैसे इबादत गुजार के पास ये नहीं जाके कहेगा कि तुम डांस करोगे, तुम महफिलों में जाओ। वो उसको ये नहीं कहेगा कि तुम इबादत ना करो, बल्कि उसको रिया में मुब्तला कर देगा। इसी तरह के सुबह उठ के तुम सबको बताओ भाई कि मैं कितनी इबादत करता हूँ, और जो नहीं कर रहे उनको बुरा भला कहो। इस तरह के चीजों में मुब्तला करेगा शैतान। इसी तरह सखी को फजूल खर्ची और इसराफ में मुबतला कर देगा। वो ये कभी नहीं कहेगा कि पैसे खर्च मत करो, लेकिन वो गलत जगहों पे पैसे खर्च करवाएगा। एक दफा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को एक मर्तबा शैतान ने बादल के अंदर से आवाज देते हुए कहा, ए अब्दुल कादिर, अब तू उस मुकाम पर पहुंचा है कि तुझे मजीद इबादत की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नहीं कही थी, तो मुझे कैसे कोई फरिश्ता कह सकता है। उन्होंने फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा तो बादल का रंग स्याह पड़ गया। उसने आवाज दी, ए शेख, तुझसे पहले मैंने बहुतों को इस बात पे भटका दिया था, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अब सेकंड वर्ड क्या किया कि तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो इस पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, नहीं, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मुझे अल्लाह पाक ने बचाया है।
اب شیطان نے کہا یہ وار بھی ناکام ہو گیا، تو اس نے کہا میں نے اس کے ذریعے بھی بہت سے لوگوں کو آج تک بھٹکایا ہے۔ شیطان کے دو ہمیشہ ہر ایک انسان کے لیے مختلف ہوتے ہیں، وہ ہر انسان کو مختلف طریقوں سے بھٹکاتا ہے، مختلف طریقوں سے گرتا ہے۔ شیطان ہمیں شکوک و شبہات کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے ہمارے لیے۔ شیطان کے ہتھ کنڈے اتنے مختلف ہوتے ہیں، بس انسان کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔